नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के झरोखे की रहस्यमयी कहानियों को लेकर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण और पांडु माता गांधारी से मिलने गए। माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर बुरी तरीके से विलाप कर रही थी। माता गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, अगर तुम चाहते तो दोनों पक्षों को युद्ध करने से रोक सकते थे। तुम इसमें समर्थ थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि आज से ठीक 36वें वर्ष में तुम्हारे कुल का भी इसी प्रकार से विनाश हो जाएगा और वो भी आपस में लड़ झगड़ करके खत्म हो जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म लगभग 3112 ईसा पूर्व माना जाता है और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 126 वर्ष मानी जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत थी, खुशहाल थी। युवाओं के भीतर चंचलता थी और वे सभी भोग विलास में विलुप्त थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। वह स्त्री का भेष लेकर अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सब श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए हुए थे। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। बताओ उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शाम को साफ दिया कि वह लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। शाम ने ये सारी घटना महाराजा उग्रसेन को बताई। महाराजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी के अंदर प्रवाहित कर दे, जिससे साफ से छुटकारा मिल जाएगा। उग्रसेन ने आदेश पारित किया कि यादवराज में कोई नशीली सामग्री का न तो उत्पादन करेगा न ही वितरण करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में अशुभ संकेत होने लगे। श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र, शंख गायब हो गए। उनके रथ और बलराम का हल भी अदृश्य होगा। अपराध और पाप बढ़ने लगे। लाज शर्म जैसी चीजें समाप्त होगी। स्त्री अपने पतियों को धोखा देने लगी। पुरुष अपनी पत्नियों से विश्वासघात करने लगे। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का बोलबाला रहने लगा। बुजुर्ग और गुरुओं का अपमान होने लगा। ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं बढ़ने लगी। द्वारिका के लोगों का जीवन अब नरक बन गया। प्रभु श्री कृष्ण इससे परेशान हो गए। उन्होंने सभी यादव प्रजाजनों को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर पापों से मुक्ति पाने की कही। सबने ऐसा ही किया, लेकिन जब यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो मदिरा के नशे में चूर और भोग विलास में विलुप्त हो गए। नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा का नशे में चूर सात्विकी कृतवर्मा के पास गया और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडु सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्विकी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई। सात्विकी के हाथों से कृतवर्मा की हत्या हो गई। अन्य यादवों ने मिलकर अब सात्विकी की हत्या कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और दोषियों को सजा देने के लिए एर का घास को हाथ में उठा लिया। वह छड़ी में बदल गई और उसने उससे दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी यादवों ने घास को अपने हाथ में ले लिया और वह लोहे की छड़ बन गई। सभी एक दूसरे को मारने लगे और मौत के घाट उतरने लगे। केवल वव्रू, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर भेजा कि वह अर्जुन को सारी बात बताए और उनकी मदद ले। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उन्हें एक हिरन समझा और एक विषभुजा तीर चलाया। वह भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। भगवान श्री कृष्ण ने हिसी का बहाना करके अपनी देह को त्याग करने का निश्चय किया। जब अर्जुन और दारुक द्वारिका के अंदर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी। वे बड़े दुखी हुए। वह बचे हुए परिजनों और भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हुए। तभी कुछ मलेच्छों ने और डाकुओं ने द्वारिका के ऊपर हमला कर दिया। अर्जुन ने उनका सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने चाहिए, लेकिन अर्जुन अस्त्र शस्त्र चलाने की विधि और दिव्य अस्त्रों को प्रकट करने के सभी मंत्र भूल चुका था। अर्जुन के देखते देखते द्वारिका नदी समुद्र में समाने लगी। अर्जुन को बहुत भारी दुख हुआ। बलराम जी ने भी देह का त्याग कर दिया था। अर्जुन बचे हुए परिजनों तथा भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर बड़े ही दुखी मन से रवाना हुआ। इस प्रकार से यदुकुल का सर्वनाश हुआ। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।